अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो चाइना में एडमिशन लेना चाहते हैं। और मुझे बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि यार आप ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले कि चाइना में एडमिशन कैसे लेते हैं। तो आज ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है और काइंडली ये वीडियो पूरी देखिएगा। ये वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। पहली वीडियो के चाइना में एडमिशन कैसे लेते हैं और कैसा लेना चाहिए, और दूसरी वीडियो होगी कि चाइना में अब जो मतलब 2021 में जो नए रूल बने हैं उसके रिलेटेड। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, ठीक है। सबसे पहले यार मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनका मतलब प्लान होता है कि हम बाहर जाएं स्टडी के लिए पाकिस्तान में, और डिफरेंट कंट्रीज से लोग जो हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से। तो अगर उनको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता तो वो उसकी कोशिश यही होती है कि अब हम किसी और कंट्री में जाके एडमिशन लें। तो चाइना के हवाले से हम बात करेंगे कि चाइना में एडमिशन कैसे लेना चाहिए। जी, सबसे पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ। आज से 10 साल पीछे अगर हम जाएं 2010 में या 2009 में या 2008 में, तो चाइना में स्टूडेंट्स के क्या हालात थे और अब क्या हैं। तो 2010 से पहले या 2005 से पहले या 2000 की मतलब जो ये वक्त था ना, इसमें तो मतलब चाइना ख़ुद ऑफ़र करता था कि फ़ॉरेनर आए और हम उसको स्कॉलरशिप भी देते हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं, वो स्टडी करे। बैचलर के लिए, मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए, तीनों डिग्रीज़ के लिए वो देते थे। इवन कि अगर कोई लैंग्वेज पढ़ने आता है तो उसको भी स्टाइपेंड मिलता था। लेकिन आहिस्ता 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 जैसे जैसे फ़ॉरेनर बढ़ गया, चाइना में बहुत ज़्यादा फ़ॉरेनर आ गए, उन्होंने ये रूल्स ख़त्म कर दिए, ठीक है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ जो स्कॉलरशिप मिलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ मास्टर डिग्री वालों को और पीएचडी डिग्री वालों को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बैचलर की बात करें तो यहाँ पर बैचलर के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ठीक है। तो बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार हम कैसे एडमिशन लें, कोई वीडियो बनाओ इस पर कि कैसे कैसे एडमिशन लेना चाहिए। भाई मैं सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में कैसे आया। मैं भी एक एजेंट के थ्रू आया था पहले, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि एजेंट क्या चीज़ क्या है, कि एजेंट ईजाद कैसे हुआ है, ठीक है। एजेंट ईजाद कैसे हुआ है, तो हम पहले बात इस पे करते हैं कि एजेंट है कौन, ठीक है। तो सबसे पहले कि लाइक जैसे मेरे जैसे कोई स्टूडेंट है ना, वो यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है, तो ठीक है, अगर उसके कोई ताल्लुकात या उसका कोई रेफरेंस इतना अच्छा है टीचर्स के साथ, तो वो कहेगा कि जी मैं आपको हर साल 100 स्टूडेंट देता हूँ, 200 स्टूडेंट देता हूँ, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। तो जो चाइनीज़ मैनेजमेंट थी, ठीक है, पहले जब हम बात करें ना, जो हम 2005 में, तो हम जैसे ऑनलाइन लिया, फॉर्म लिया और अप्लाई कर दिया, एडमिशन ले लिया। वो टीचर्स तब खुद डॉक्यूमेंट्स चेक करते थे, ठीक है, अकेले के मतलब एक एक बंदे का वो डॉक्यूमेंट चेक करते थे कि जी ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको ही पता है कितने डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, ठीक है, पासपोर्ट, क्लीनर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, ये वो बला। तो ये तो हम बाद में बात करेंगे ना। तो बात करते हैं कि उन्होंने अपना काम आसान कर लिया, ठीक है। उन्होंने एक एजेंट नाम की चीज़ ईजाद की, उसको अपनी यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक चीज़ दे दी और उसको कहा कि आप हमें स्टूडेंट दो, हमारा काम आसान। अब जो वो एजेंट है वो क्या करता है, वो सिर्फ आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है। उसका काम ये होता है कि वो आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद वो आपको बताता है जी मेरी फ़ीस इतनी होगी, ठीक है जी, मैं आपसे इतनी फ़ीस लूँगा जी, ठीक है। और उसने सिर्फ आपसे जो वो टीचर्स का काम, इस वक्त वो टीचर्स जो थे ना पहले काम करते, वो अब वो एजेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी वो एजेंट जो काम कर रहा है लाइक डॉक्यूमेंट्स आपसे कलेक्ट किए, वो आपको आगे यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दिए, ठीक है जी, ये ले जी, ये डॉक्यूमेंट्स है, फ़लाँ बंदा है, इसने फ़लाँ मेजर में एडमिशन लेना है। टीचर्स के लिए तो आसानी हो गई, उनको तो ना डॉक्यूमेंट्स चेक करने की ज़रूरत है, ना उनको एक एक बंदे की लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। उनके पास तो सब कुछ मिल रहा है उनको जैसे उनको चाहिए था, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स उनको वेरीफाइड हर चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो अब बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम अप्लाई कर रहे हैं, खुद ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्स नहीं दे रही। वो क्यों नहीं दे रही? क्योंकि उन्होंने तो एजेंट रखा हुआ है आगे, ठीक है, उन्होंने तो बंदा रख लिया है आगे, जो अब वो आपको इनडायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा उस बंदे के थ्रू। जब तक आप उस बंदे के थ्रू अप्लाई नहीं करेंगे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत कम चांसेस है, 80% तक चांसेस है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। 20% चांस है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी अभी नए नए उसमें फॉरेनर जाने शुरू हुए हैं, वहाँ पर कोई एजेंट नहीं है, ठीक है,
या आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि किसी प्रोफेसर या टीचर्स को रहम आ गया आपके, तो आपको एडमिशन दे देगी। बैचलर की मैं बात कर रहा हूँ, मास्टर और पीएचडी की नहीं बात कर रहा, सिर्फ यहाँ पर मैं बैचलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात हम बाद में करेंगे कि मास्टर और पीएचडी का क्या रूल है, ठीक है। मास्टर और पीएचडी में भी अभी एजेंट आना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें भी अभी तक तो इसमें मास्टर के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ठीक है, आपको पे नहीं करना पड़ता। लेकिन बैचलर के लिए अब चाइना में मेरा ख्याल 99% यूनिवर्सिटीज़ में आपको पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप एमबीबीएस के लिए आएँ, चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए आएँ, चाहे आप किसी भी मेजर के लिए आएँ, ठीक है। तो ये बात अब यहाँ तक ख़त्म हुई कि एजेंट, आपको पता चल गया होगा कि ये एजेंट क्या चीज़ है, कि एजेंट आज़ाद कहाँ से हुआ है और एजेंट आया कहाँ से है, ठीक है। एजेंट नाम की जो चीज़ है वो आई कहाँ से है, ठीक है। वो जो चाइनीज़ टीचर्स ने खुद आज़ाद की हुई है, वो खुद बनाया गया है इसको। जी, आपको अभी एजेंट का तो पता चल गया है कि एजेंट है क्या चीज़। और अब आप मुझसे ये भी सवाल ज़रूर आपके ज़हन में आ रहा होगा कि यार एजेंट से बचा कैसे जाए, एजेंट को पैसे दिए बगैर काम कैसे किया जाए, ठीक है। इसका भी बहुत ही आसान हल ये है, वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। कि सबसे पहले तो आप ये नहीं कि सारे ही एजेंट्स जो होते हैं वो बुरे ही होते हैं, ठीक है। वो आपसे पैसे ही लेते हैं, पैसे के बगैर आपका काम ही नहीं करते। कुछ एजेंट्स बहुत अच्छे भी होते हैं, ठीक है, वो आपसे मुनासिब पैसे लेकर आपका काम कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता हूँ ना, तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, मुझे एडमिशन के लिए उसी एजेंट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मेरे से ये हो सकता है कि मैं उस एजेंट को, मुझे रियलिटी पता होगी कि इसकी एडमिशन फ़ीस क्या है, ठीक है। मुझे इस यूनिवर्सिटी का जो रूल्स क्या हैं मुझे पता होंगे, ठीक है ना। मैं वो मुझे चीट नहीं कर सकता, लेकिन वो आपको ईज़िली चीट कर सकता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जी अगर मैं पाकिस्तान में हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि जी मेरा जो अगर फैमिली मुझे इजाज़त देती है, ठीक है, तो मैं जाता हूँ किसी एजेंट के पास, जी मुझे एडमिशन लेना है, ठीक है। और मुझे एजेंट क्या दिखाएगा जी, मुझे हाई रैंकिंग जो बहुत ही चाइना में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, उसकी मुझे दिखाएगा जी वीडियोस, उसके दिखाएगा जी ये मैंने इस बंदे का जी एडमिशन करवाया, इसका करवाया यहाँ पे। वो आपको एक लिस्ट दिखा देगा, आपको सब्ज़ बाग दिखाएगा, ठीक है जी, सबसे पहले, ठीक है। जहाँ से जो मेरे बहुत से दोस्त हैं ना, वो सबसे जो मतलब कि ना जो मुझे बुरी बात लगती है ना, कि वो उन बंदों पे यकीन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, वो आपको सब्ज़ बाग दिखाएगा, ये कहेगा कि जी मैं आपको एडमिशन देता हूँ, आपने जी आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, मैं आपको स्कॉलरशिप लेके दूंगा। कौन कहता है, ये बंदा झूठ बोल रहा है, इस बंदे की वीडियो पे यकीन मत करो, ये बंदा झूठ बोल रहा है आपसे। हालांकि वो बंदा खुद झूठ बोल रहा होता है, जो कह रहा होता है कि जी आपको मैं बैचलर के लिए स्कॉलरशिप लेके दूंगा, फ़लाँ के लिए स्कॉलरशिप लेके दूंगा, फ़लाँ के लिए स्कॉलरशिप लेके दूंगा। वो आपको कैसे चीट करता है, ठीक है। वो आपको इस तरह चीट करता है कि जी सबसे पहले आपसे कहेगा जी आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, ठीक है। आपका माइंड बन चुका होगा यार मैं डॉक्यूमेंट रेडी करूँ। जब आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए शुरू हो जाओगे, ठीक है, फिर वो आपसे आहिस्ता आहिस्ता कहेगा जी आप मुझे ना थोड़ी सी मतलब कि फ़ीस दें, मैंने आपका अप्लाई करना है 50,000 60,000 रुपीज़, ठीक है। अब आपने 50-60 हज़ार दे दिया, ठीक है। उस बंदे ने आपको ऐसे ही कह दिया जी मैंने अप्लाई कर दिया फ़लाँ यूनिवर्सिटी में। आपको ऐसे ही किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का ना एजेंट कभी भी आपको मतलब के लो रैंकिंग और नॉर्मल यूनिवर्सिटी का नहीं बताएगा। वो आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ लाइक चाइना की बेहतरीन यूनिवर्सिटी, उसके पास वीडियोस पड़ी होंगी, उसके पास लिंक्स पड़े होंगे, वो आपको शेयर करेगा, ये चेक करें ये आपका इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, ठीक है। तो आपको भी वाह जी वाह क्या बात है जी, वर्ल्ड में इतना रैंक आ रहा है, चाइना में इतना रैंक आ रहा है, वाह जी वाह, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। मैं तो वहाँ जाके जी बन गया डॉक्टर, मैं बन गया इंजीनियर, ठीक है। तो लेकिन वो बंदा आपसे झूठ बोल रहा होता है उस वक्त, ठीक है। वो आपको फंसा रहा होता है, ठीक है। आपने 50,000 दे दिया उसको, 50,000 देने के बाद वो क्या करेगा आपके साथ, ठीक है। वो आपको ब्लैकमेलिंग करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ब्लैकमेलिंग कैसे स्टार्ट होगी, 50,000 तो आप पहले दे चुके हो, अब आप भाग भी नहीं सकते, आप उससे वापस पैसे भी नहीं ले सकते। आपको पता है जो हालात पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में चलता है, ठीक है। मैं पाकिस्तान और इंडिया मतलब पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मुझे सभी कंट्रीज से जो मेरे दोस्त हैं ना, मैं सभी को जानता हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ये वीडियो मेरी बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, मैं पहले बता रहा हूँ। ये वीडियो बहुत से लोगों को मतलब कि इसके नीचे बहुत सारे गंदे कमेंट्स आने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली मेरा जो चैनल बनाने का जो रीज़न थी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन जो एजेंट्स को बेनकाब करना है, ठीक है, और इनकी छुट्टी करवाना है, ठीक है। क्योंकि ये बंदे इतने लोगों को चीट करते हैं और
मतलब इनको तरस नहीं आता कि ये बंदे हम जो हमारे नॉर्मल फैमिली से लोग होते हैं वो कैसे पैसे कमाते हैं, ठीक है, कैसे पैसे जोड़ते हैं, कैसे अपने बच्चों का फ्यूचर चाहते हैं। एक बंदा आप नॉर्मल गवर्नमेंट अप्लाई है हमारे उधर पाकिस्तान में, उसकी 50,000 या 40,000 तनख्वाह है, ठीक है, वो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाह रहा है। उसने पता नहीं कितने देर से वो पैसे जोड़ रहा होगा, लेकिन जो एजेंट है वो ऐसे पैसे उठाते हैं, उसके लो जी अपनी जेब में डालें, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये आपको कैसे करना चाहिए, इसका हल क्या है, इसका हल क्या है। तो अगर आपको एजेंट आपको फंसा लिया जी कि आपको मैं ना जी इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिलवाता हूँ, ठीक है, बाद में वो क्या करेगा, यार आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा, आपको मैं किसी और यूनिवर्सिटी में दूंगा एडमिशन, वो यूनिवर्सिटी इससे भी अच्छी होगी। आपको कहे यार चलो ठीक है यार तेरी बात मान लेते, तू सीनियर है, ठीक है, तू एजेंट है, तू पता है तुझे, ठीक है। आहिस्ता 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 बात फ्री स्कॉलरशिप से चलती हुई मतलब कि फ़ीस पे आ जाएगी, ठीक है। और आप उस वक्त तक अपना 1 साल से 1.5 साल टाइम भी ज़ाया कर चुके होगे उस एजेंट के लारों पर, उस एजेंट की बातों में आके, ठीक है। मैं सभी एजेंट्स की बात नहीं कर रहा, कुछ एजेंट वाकई बहुत अच्छे हैं, मेरे रेफरेंस में हैं कुछ एजेंट्स, वो वाकई काम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो मिस गाइड नहीं करते, ठीक है, जो बात होती है वही बताते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि तब तक आप पहले ही अपना 1-1.5 साल ज़ाया कर चुके होते हो। जो लोग जो बहुत है ना शार्प बनते हैं, वो बहुत कहते हैं जी हमारा माइंड बहुत शार्प है, ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये वीडियो वाला यूट्यूबर झूठ बोल रहा है, तो वो बंदे इस वक्त लाइक इस तरह से बहुत से चीट हो जाते हैं। फिर वो बाद में कहते हैं यार काश मैंने उस बंदे की बात मान ली होती, यार काश मैंने उस बंदे की बातों पर अमल कर लिया होता तो शायद आज मेरे साथ ये ना होता। लेकिन तब तक तो वो पहले ही 1 साल से 1.5 साल ज़ाया कर चुके होते हैं। तो इसका सिंपल हल ये है कि अगर आप आस पास में बंदा ढूंढे जो पहला चाइना में स्टडी कर रहा है, ठीक है, या कर चुका है, ठीक है, उससे बात करें, वो आपको बेटर गाइड करेगा कि यार चाइना में ये रूल है, क्योंकि वो इस वक्त चाइना में होगा, इस वक्त चाइना में स्टडी कर रहा होगा, उसको हर चीज़ का हर डे जो अपडेट हो रही होती है उसको पता होगा कि ये आज ये रूल बना है, कल ये रूल है, ठीक है। उसको यूनिवर्सिटी भी लाइक वीज़ा देने के लिए तैयार होगी, उसको यूनिवर्सिटी एडमिशन देने के लिए भी तैयार होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको ढूंढेंगे तो वही है ना, अगर आप उसको ढूंढेंगे नहीं तो वो कैसे आपको मिलेगा जी। तो अभी हम बात करते हैं कि इस एजेंट वाली जो चीज़ है ना, इससे बचना कैसे है, ठीक है ना। तो पहले मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे भी दी है, अभी इसमें और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि सबसे पहले आप आसपास में बंदा ढूंढें, ठीक है, जो ऑलरेडी चाइना में स्टडी कर रहा है, ठीक है, जिसको नॉलेज है। डेफिनेटली जो बंदा चाइना में स्टडी कर रहा होगा ना, उसके पास नॉलेज भी होगा, वो बंदा आपको बेटर गाइड भी करेगा। लेकिन बात इस पर यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप उस बंदे पे यकीन करें। अब एक ये मेरे पास प्रोडक्ट है, इसका रेट है 100, ठीक है, और यही सेम प्रोडक्ट आपको एक बंदा कहेगा जी 1000 की है, तो आप 100 वाले पे यकीन नहीं करोगे। अब इस माशरे में ये हाल हो चुका है कि ये 100 वाले प्रोडक्ट पे कोई यकीन नहीं करेगा, ये कहेगा यार ये बंदा जो 1000 वाला दे रहा है ये परफेक्ट होगी, ये अच्छी होगी, लेकिन वो प्रोडक्ट सेम होती है। यही बात है कि अगर आप एक बंदा जी आपसे कहता है जी फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट है यहाँ पर, ठीक है, वो कहता है जी आपका 500,000 युआन में जी आपका एडमिशन हो जाएगा जी। वो आपसे क्यों 500,000 कह रहा है? क्योंकि वो तो सिर्फ आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रहा, कोई एजेंट ही नहीं ले रहा, कोई आपको चीट नहीं कर रहा, ठीक है। वो तो आपको सिर्फ वो बता रहा है जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, क्योंकि उसको पता होगा कि आप एक दिन इसी यूनिवर्सिटी में आओगे तो आपको उस बंदे से मिलना होगा। लेकिन एजेंट तो आपको कभी नहीं मिलेगा, एजेंट तो पाकिस्तान बैठा होगा या किसी और यूनिवर्सिटी में बैठा होगा, आप तो किसी और यूनिवर्सिटी में जा रहे होगे, ठीक है ना। तो वो तो आपको तो कोई बंदा नहीं ना मिलने वाला वहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन जो आपका दोस्त होगा, जो आपको गाइड करने वाला होगा ना अच्छा कोई, तो वो आपको चीट नहीं करेगा। वो कहेगा यार आप मुझे इतनी फ़ीस दो, मैं आपका एडमिशन करवाता हूँ, ये एडमिशन फ़ीस है, ठीक है, वो आपको क्लियर करेगा। लेकिन हम उस बंदे की बात पर यकीन क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो बंदा सच्चा है ना, सच्ची बात पर तो हम यकीन करते ही नहीं हैं। जो बंदा रो रहा हो, वो कह रहा हो भाई ना एजेंट के पास जाओ, ना जाओ, लेकिन हम तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमने तो 10,000 युआन एक हज़ार मतलब यूएसडी डॉलर दे के एडमिशन लेना है। ये बंदा जो ये 1000 यूएसडी डॉलर लेगा ना, ये बंदा सच्चा है। वो बंदा सच्चा नहीं होता। वो बंदा एक तो पहले आपका टाइम ज़ाया करता है, 1 साल से 2 साल टाइम ज़ाया करता है, फिर आपकी मतलब कि उसको आपको इतना चीट कर देता है कि आप तंग आ जाते हो कि एडमिशन लूँ या ना लूँ, ठीक है। उसके बाद इसका सबसे अच्छा हल यही है कि आप कोई आसपास ऐसा बंदा ढूंढें जो पहला चाइना में स्टडी कर रहा है, ठीक है। यूट्यूब बड़ी पड़ी है यार, यूट्यूब बड़ी पड़ी है ऐसे लोगों से चाइना में एडमिशन करवाते हैं, ठीक है, जो पहले से स्टडी कर रहे हैं। अगर आप मतलब एजेंट्स के पास एजेंट भी हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब बड़ी बड़ी एजेंटों के साथ, ठीक है, हर तरफ
हर गली मोहल्ले में बड़े मतलब कि अब एजेंट बैठा है, ठीक है। आप किस पे यकीन करें, किस पे ना करें, लेकिन बेटर जो यही हाल है कि आप ऐसा कोई बंदा ढूंढें जो चाइना में पहले स्टडी कर रहा हो, ठीक है, और उसके थ्रू अप्लाई करवाएं अपने यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अगर आपने बैचलर के लिए एडमिशन लेना है, मास्टर के लिए लेना है, पीएचडी के लिए लेना है, वो बंदा आपको बेटर गाइड कर सकता है, क्योंकि उसके चाइनीज़ के साथ रेफरेंस होते हैं। वो चाइना के एक माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा होता है, उसको पता होता है कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी ठीक है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी नहीं ठीक, ठीक है, इसमें आप लें या ना लें। अब बहुत से बंदे ये भी पूछते हैं, यार इस यूनिवर्सिटी का क्या रैंकिंग है, इस यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है, ठीक है, इसमें एडमिशन लें या नया ना लें, इसमें लें। तो ये कौन बंदा बता सकता है? एजेंट बता सकता है आपको। एजेंट कभी ये कहेगा, एजेंट कभी ये कहेगा ये यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है, एजेंट कभी नहीं कहेगा। वो आपको 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवा देगा, ठीक है, अप्लाई कर देगा, जिसमें आपका एडमिशन हो गया वही आपके लिए हीरा है, वही सोना है जी, ठीक है जी। वो कहेगा जी बल्ले 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 बल्ले, और हम कहेंगे जी वाह हमारा चाइना में एडमिशन हो गया। यार चाइना बहुत बड़ा है, चाइना बहुत बड़ा है। यहाँ पर ज़ीरो रैंकिंग से लेकर बहुत ऊपर रैंकिंग तक यूनिवर्सिटीज़ हैं। काइंडली इस बात को समझें, ये ना सोचें कि चाइना में बस आ गए तो आ गए, ठीक है ना। मैं अभी खुद पछताता हूँ कि मैंने एक जो यूनिवर्सिटी जो सेलेक्ट की है, जो मैंने सिर्फ एजेंट की बातों में आकर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता चलता है कि इतनी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उसकी स्टडी लेवल है, उसमें स्टूडेंट्स के लिए रूल्स अच्छे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, ठीक है, अकोमोडेशन अच्छी है, हॉस्टल आपको बहुत मतलब प्रोटोकॉल से मिलेंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी आपको प्रोटोकॉल देगी, ठीक है। ये जो एजेंट्स जो होते हैं ना, ये इनसे बाहर निकलें, बंदे वो ढूंढें जो पहले चाइना में रह रहे हैं, ठीक है, जो चाइना में स्टडी कर रहे हैं, उनसे रेफरेंस बनाएं, उनको कहें काइंडली आप हमारा अप्लाई करें अपनी यूनिवर्सिटी में। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी आपकी ठीक नहीं ठीक, तो आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हमें बताएं या आप हमारी हेल्प करें। डेफिनेटली वो बंदा आपकी हेल्प करेगा अगर आप सच्चे दिल से उससे पूछोगे, या अगर आप उसको चस्का पॉइंट जो होगा ना, लाइक इससे पूछा उससे पूछा, ये किया वो किया, इनसे बाद में चले गए किसके पास, एजेंट के पास, तो ये काम छोड़ दें। तो ये वीडियो यहाँ तक ही है, बाकी मैं अपनी जो दूसरी वीडियो है ना उसका वेट करें, और दूसरी वीडियो में आपको इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसमें हम बात करेंगे जो चाइना में रूल नए अपडेट हुए हैं ना इस साल 2021 में जो रूल अपडेट हुए हैं ना, मैं उस पर एक नई वीडियो बनाता हूँ, और वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, ठीक है, क्योंकि अभी चाइना में बहुत ज़्यादा रूल्स चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी मैं आपसे एक नई वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है। ये वीडियो यहाँ तक है।